वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता मरने के बाद उसी मिट्टी में दफन होता। हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होंगे इंशाअल्लाह। कल क़यामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से ही उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए बारिश रुक गई। आम के जज्बे को देख के, आपकी जुर्रत और बहादुरी, शजाअत और दिलेरी को देख के बारिश भी रुक गई। अरे बारिश तुम मुझे डरा मत। अरे इमाम हुसैन का इम्तिहान बारिश आसमान से बारिश न होते हुआ था। आज हमारा एग्जाम बारिश में कुर्सी पे बैठिए, सभी हजरात अपने चेयर पे बैठिए। माशाअल्लाह बैठिए बैठिए। अल्लाह सबके जज्बे को कबूल फरमाए। आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया। अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से, किस किस को प्यार है मुस्तफा से? दोनों हाथ उठा के बताइए। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। अल्लाह असल यही प्यार, यही मोहब्बत, यही हौसला कबूल फरमावेगा इंशाअल्लाह। अब बहुत गौर से सुनिए जो बात मैं बताना चाहता हूँ, बस मुख्तसर से वक्त में, इसलिए कि फिर बारिश का इम्तिहान लेने लगे कहना मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके जज्बे ने बारिश को शिकस्त से बाज दे दिया। बहुत गौर से सुनिए। हम सब के दीन, हम सब जिस मजहब को कबूल करते हैं उसका नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाए दीन इज इस्लाम। मजहब इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाइक किया, पसंद किया, और एक लास्ट में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दीन की तकमील की है। ये दीन मजहब इस्लाम को दीन क़य्यिम भी कहा जाता है। दीन क़य्यिम का अर्थ है प्राचीन दीन, सबसे पुराना दीन। उसी को हमारे हिंदू भाई कहते हैं सनातन, जो बहुत पुराना दीन है। और इसी का दूसरा नाम संस्कृत में आया है शाश्वत, यानी जो आकाश से धरती पर अवतरित हुआ है। बिआइनी ही वही दीन अब तक कायम व दायम है। एक झलक पेश करता आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला इंसान इस रूए जमीन पर आया, उसका नाम सबसे पुराना नाम था मनुष्य। मनुष्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मनु और अश। मनु MAN, मेन के माना आदमी, मनु आदम, स्त्री। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अम्मा हव्वा को पैदा किया, एक स्त्री को पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पुराना नाम क्या है? मनुष्य। अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम का संदेश और आदेश सारी इंसानियत को क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ज़कीरुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में एक लास्ट में जब काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन पर कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, अरे बोलो आगे से पीछे तक मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, आज हमारे अखलाक सही नहीं, किरदार सही नहीं, नमाज सही नहीं, रोजा सही नहीं, उठना सही नहीं, बैठना सही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम सब के पास एक हथियार है। वो क्या है? कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। तुलसीदास जी ने कहा ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म पे कुम परात तमोती जपे नाम मोहम्मद। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जप चढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, उसके तमाम पाप मिट जाएंगे। और जो अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने लिए आइडियल बना लेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसके रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, बहुत गौर से सुनिएगा, भीग कर सुन रहे हैं, बहुत कीमती बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग सुनने को तैयार हैं? बारिश को बता दीजिए, है सुनने को तैयार? आगे से पीछे तक बोलिए। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन भाई और कुछ हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मैं स्वीकार नहीं करता। बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने कहा वो कौन सी बात है? उसने कहा आपने कहा सिर्फ अंतिम महापुरुष की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तो उसने मुझसे कहा क्या ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ईसा यसूफ की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? तो उसने मुझे फिराने के लिए कहा आप प्रोफेट मोहम्मद की बात करते, प्रोफेट मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? ऐ मुसलमानों, हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, अगर कोई हमारे हिंदू भाई से ये कहे कि श्री कृष्णा जी ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, निकाह ही तो किया है, उसके सिवा और क्या किया है, तो बताइए हमारे हिंदू भाई को कितना गुस्सा आएगा। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 और 12 शादियां हुई, 11 और 12 निकाह किए, लेकिन उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। पुष्टुरायस्य प्रवाहिनो वधूमन्तु दिविरदशा दिव इस्माना सपरिशा नतस्य कच्चित् पतरस्ति लोके नदिष्टाने वचतस्य लिंगरं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कच्चि जन्मिता न चाधिपा। अरे उठाओ महाभारत, महाभारत में मौजूद है कि श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मिणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सत्य था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतवावंदा था,
दुनिया थी उसका तज़किरा भी खुद हिंदू भाइयों की किताबों में है। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। दिविल के माने 2, 10 के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोल दीजिए। बेशक अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्त जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नबी का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किब्तिया था। तो उस क्रिश्चियन ने मुझसे कहा, है गुरुजी आप बताइए प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया? और ये फैजाने देवबंद था कि उस वक्त इस प्रश्न का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैं आज अकादरीन की मौजूदगी में, खतीबुल असर की मौजूदगी में कहना चाहता। मैंने उनसे कहा कि बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया है। इसलिए कि इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई युवक, कोई यंग अगर किसी स्त्री से विवाह करेगा, शादी करेगा, निकाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो या तो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? बोलो आगे से पीछे तक। कोई भी किसी भी स्त्री से निकाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। नंबर 1 वो उम्र में बड़ी होगी या उम्र में छोटी होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलिए, बोलोगे तो बोलूंगा। कितने हुए? अमीर होगी। कितने हुए? या गरीब होगी। कितने हुए? कुंवारी होगी, शादीशुदा होगी, मुतल्लका होगी, उसका कॉन्टैक्ट किसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। अरे कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी या मेन सर्विस यानी बांदी होगी। आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह। मैंने उनसे कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कुंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो सईबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टैक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टैक्ट तुम्हारी बिरादरी से न हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, तो उसे श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े मत करना, बल्कि उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नेक सर्विस हो यानी बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किब्तिया को आजाद करके उसके साथ निकाह करके उसके साथ जीवन बिताया हो। कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह, अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है।
लेकिन आज हमारा हाल ये है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाँ, ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा। बैठ जाइए, अच्छा आप सब भी ऐसा अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, बैठ जाइए कि अब तो बारिश रुक गई है। आइए, कहा आई लव यू, मुझसे कहा आई लव यू, मुझे कह रहे आई लव यू। कहा जो आपकी तकरीर सुनता हूँ, आपका बयान सुनता हूँ, बहुत पसंद आता है। मैंने कहा तो इलू इलू कब किसने कह दिया? आई लव यू तो आप जानते हैं? अरे बोलो आगे से पीछे तक। क्या तर्जमा, क्या मीनिंग है? वाह माशाल्लाह, मैं आपसे अब कौन कौन करते हैं? अब आई लव यू कहना कैसा है? अकादमी की मौजूदगी में कहना चाहता है, कहना कैसा है भाई? अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव माई मदर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई फादर, आई लव माई डॉटर, आई लव माई ग्रैंडफादर, आई लव इंडिया, बताओ सवाब है या अज़ाब? अरे बोलो तभी, क्या है, सवाब है या अज़ाब? रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कह दो आई लव यू, बोलो तो बताओ सवाब मिलेगा या अज़ाब? क्या मिलेगा? देखिए वो कह रहे हैं सैंडल, चप्पल। मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने जवाब दिया अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। इंशाअल्लाह हम सब अपनी माँ का भी सम्मान करेंगे, अपनी बीवी का भी सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी ने अपने शौहर से बड़े प्रेम से कहा आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्रेम करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने बहुत सोच कर कहा तारी निहाल साहब पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक। कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करोगे? अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया आपने, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए कि आज के बाद से इंशाअल्लाह सब जोरू के गुलाम बनेंगे, बनेंगे इंशाअल्लाह। जोरू के गुलाम बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। सब कहेंगे भाई कैसा कैसा इंसान हो रहा है आजकल, ऐसा ऐसा ही इंसान चल रहा है। क्या करेंगे लोग? कामयाबी के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, नामवरी के लिए 2023 के लास्ट में देखा सब जीत लिया था, बस फाइनल जीतना था। किसकी नजर लग गई? मैं नाम नहीं लेता वरना आप समझ जाएंगे भाई मोटू पतलू की बात कर रहा हूँ। मोटू पतलू कार्टून देखते हैं आप लोग? बहुत समझदार है माशाअल्लाह। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को पसंद करता है ना समझदार माशाअल्लाह। नमाज़ें छोड़ के मैं
न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। आया था काम? तो क्या हमें और आपको काम आएगा? भाई वो बल्ला आने वाला है काम अल्लाह है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत कीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को अपनाइए, ठीक है इंशाअल्लाह। और जोरू का गुलाम जरूर बनिए, बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। इतने समझदार हैं ये लोग, इतने समझदार हैं। अगर इधर से कोई एक शेर बोला जाए ये दूसरा दूसरा लगा देगा। देखिएगा है इम्तिहान देने के लिए आप लोग तैयार? अरे वो है तैयार ना? वो बाप ही क्या जिसका माली ना हो, वो थाली ही क्या जिसमें प्याली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया, जो माँ का सम्मान करेगा, माँ की इज्जत करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा, खुदा की कसम ज़ईफ हदीस ही सही, फज़ाइल के सिलसिले में ज़ईफ हदीस भी कारगर हुआ करती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब अपनी बीवी का भी सम्मान करेंगे, माँ का भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो दोनों हाथ उठा दो। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। आप लोग बहुत समझदार हैं माशाअल्लाह। ऐसी समझदारी को कुर्बान, हकीकतन मजहब इस्लाम कुर्बानी से फैला है या बिरयानी से? बिरयानी से नहीं फैला, किससे फैला? कुर्बानी से, सेक्रीफाइस से। तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह कुर्बानी तो दे ही रहे हैं शुरू से लेके अब तक। और इंशाअल्लाह आज तो बारिश को भी आप लोगों ने मात दे शिकस्त देती है आप लोगों को। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। तो बात ये चल रही थी, उस क्रिश्चियन ने मुझसे कहा कि प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह किया, सिर्फ विवाह ही तो किया। मैंने कहा कि ये बताओ कि तुम निकाह करने में किसके आइडियल को अपनाओगे? तुम निकाह करने में किसके आइडियल को अपनाओगे? किसके तर्ज पर निकाह करोगे? उस क्रिश्चियन ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। अब वो खामोश हो गया, इतना बोलकर वो खामोश हो गया। मैंने उनसे कहा कि सुनो, 100 सोनार की एक, कितने समझदार, 100 सोनार की एक। मैंने उनसे कहा कि सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को आकाश पर उठाया गया। फिर वही मस्जिद अक्सा जिसका तज़किरा सुनते रहते हैं, उसकी मीनार पे ईसा अलैहिस्सलाम अवतरित होंगे और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने होंगे? 2। आगे से पीछे तक बोलो। 2। उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। उनके निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। उनका निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी।
मैंने उनसे कहा कि खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, उनकी जिंदगी उस वक्त तक कामिल और अकमल नहीं होगी जब तक कि वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को ना अपना लें। हमारे हिंदू भाई भी थे, हिंदू भाई कहने लगे कि हजरत गुरुजी आप जो कहें तो प्रोफेट मोहम्मद को नहीं मानता। मैंने उनसे कहा ला इकराहा फिद्दीन, मजहब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। The believers said to their apostles, we will drive you out of our land। लेकिन आप कान खोल कर सुने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए कि हमारे अकाबरीन का ये तर्ज है, इन्होंने जो पाठ पढ़ाया है बस हम प्यार मोहब्बत के साथ वही संदेश देते। मजहब इस्लाम ने हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया, इसलिए हम भी सम्मान करते हैं और हम सब ने हमेशा सम्मान किया है और हमेशा सम्मान करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कबीरदास जी को जानते हैं? उसने कहा जानता हूँ। मैंने कहा कबीरदास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और तो उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? मैंने उनसे कहा कि कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदत निकल आएगा। मैंने कहा ये किसी ने नहीं, ये हम सब के, बल्कि बिलखुसूस आपके गुरु ने, आपके ग्रैंडफादर ने कहा किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में कितने हरूफ हैं? अरे कितने लेटर्स हैं? मीम हा मीम दाल, मीम का आदत है 40, डबल मीम है तो कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलिए, डबल मीम है तो कितने हरूफ हुए? 40 और 40 80। हा का आदत है 8, 80 और 8 आगे से पीछे तक बोलो। अगर आप समझेंगे एक्टिव है तब मैं बताऊंगा, वरना मैं बात खत्म कर दूंगा। कितने हो गए? दाल का आदत है 4। अच्छा, जो लड़के भाई मस्तूरात के जो बैठने का इंतजाम है वहाँ जो भी लड़के घुसे हुए हों, जो भी जेंट्स हों, उनसे दरखास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाहर निकल जाएं, वो रास्ते से हट जाएं। हाँ, वो माए बहनें जा रही हैं, उनको इत्मीनान से सुकून से जाने दीजिए या बैठने दीजिए, आप लोग उधर से हट जाइए। तो बहुत गौर से सुनिए। तो मीम का आदत है 40, डबल मीम है तो 40 और 40। जल्दी सुनिए, गौर से सुनिए। 40 और 40। हा का आदत है 8, 88 और कितने हो गए? 88। दाल का आदत है 4, 88 और 4 92, 92। ये किसका आदत हुआ? अरे बोलिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदत कितना हुआ? 92। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, एट लास्ट में उसका आदत 92 ही निकले। जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा बेड़ा पाप नहीं होगा। एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ, आप समझ जाएंगे। आम जानते हैं? आम अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? मैंगो। देखिए छोटे छोटे बच्चे सब ऐसा महसूस हो रहा है अमेरिका से। MAN, हाँ जियो, धगाधग जियो, सीन भी चल रहा है। आम अलीफ का आदत है 1, मीम का 40। अब आप बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ ध्यान पूर्वक के साथ सुनिए।
इसलिए कि मौलवी तो सबका एग्जाम ले लेता है, जितने स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या मैथ के स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूँ। देखता हूँ कौन कौन कामयाब होना चाहते हैं, कौन कितने एक्टिव हैं, कौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अलिफ का अदद है 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो 41। ये 41 आम के नाम का अदद हुआ। किसका? आम के नाम का अदद कितना निकला? 41। कबीर दास जी ने कहा अदद निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई। आम का अदद निकला 41। 41 को 4 से गुना कीजिए 164। वाह कितने एक्टिव है भाई। 164 में 2 मिलाइए 166 को फिर 5 से गुना कीजिए। देखता हूँ किसका माइंड चलता है। देखिए 830, पता नहीं मोबाइल पे देख के मत कीजिएगा हिसाब, मोटू पतलू का बनाया हुआ है, हिसाब गलत आएगा तो मुझसे मत कहिएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। कितने हो गए? अरे बोलिए 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 पर तकसीम कर दीजिए। मोबाइल से नहीं, माइंड से। अरे 20 चौके, अरे बोलिए आगे से पीछे तक बचेगा कितना? 30। 3 का 3 उधर आएगा, 0 का 0 उधर आएगा, 20 से कम 20। 41 जवाब आएगा, बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही, अरे बोलो आगे से पीछे तक, 9 दाही 90 में 2 मिला दीजिए। यही तो कबीर दास जी ने कहा, आदत निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीर दास परेश मोहम्मद और है भी नो आंसर। कबीर दास ने मेरे आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, बदर हो या कमर हो, सदर हो या हजर हो, नबादात हो या जमादात हो, कुल कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का अदद निकालो। एक लास्ट में जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संतमत भागूं, सन्नवत विक्रम गौर अनंदा महाकोट सतु पर तंदा, राजनीति भव प्रीति दिखावै, अपना मत सबका समझावै, सुरंचतु सुंदर संचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मत सुंदर कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। सभी हज़रत दरूद शरीफ पढ़ के दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह हमने दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में बेशुमार गुनाह किए। या अल्लाह अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नफूसत की वजह से हम सबको जमीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नफूसत की वजह से हम सब की पेशानी पर काफिर लिख सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नफूसत की वजह से हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़। कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। या अल्लाह तू हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह यहाँ के तमाम लोगों ने, ज़मानिया के तमाम लोगों ने इस बारिश के दिन में भी ऊपर से बारिश होती रही, ऊपर से बारिश होती रही और ये लोग इत्मीनान और सुकून के साथ अपना एग्जाम पेश करते रहे। या अल्लाह हम एग्जाम के लायक नहीं हैं, हम इम्तिहान के लायक नहीं हैं। या अल्लाह वो तो अंबिया किराम का मकाम था,
औलिया कामिलीन का मकाम था कि वो एग्जाम दे दिया करते थे, या अल्लाह हम तो तेरे कमजोर बंदे हैं, या अल्लाह तू हम सब पे रहम फरमा दे, या अल्लाह करम फरमा दे, या अल्लाह बख्शिश के फैसले फरमा दे, या अल्लाह जितने लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इस मजलिस में बैठे हुए जिनके भी रिश्तेदार रुखसत हो चुके हैं, सबको कब्र में करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह सबकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे, जन्नत का बिछौना बिछवा दे। या अल्लाह सबकी कब्र पे रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह जितने लोगों के हाथ उठे हैं, या अल्लाह एक तेरा ही तो दर है, तेरे दर से कोई खाली नहीं लौटता। या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं, या अल्लाह कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, या अल्लाह उस आलम में इन तमाम लोगों को अपने अर्श के नीचे, अपने अर्श के साए के नीचे या अल्लाह जगह अता फरमा दीजिए, अर्श का साया नसीब फरमाइएगा। या अल्लाह नाम अमान इस कुरान की मोहब्बत में जितने लोग अब तक बैठे हैं, या अल्लाह कल क़यामत के दिन नाम अमान हम सबके दाहिने हाथ में अता फरमाइए। या अल्लाह हम सबके हाल पे रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। या अल्लाह मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हिंदू मुस्लिम से मोहब्बत और प्रेम अता फरमा। या अल्लाह औलाद को अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना, वालिदैन को अपनी औलाद पर शफ़क़त करने वाला बना, मियाँ बीवी में मोहब्बत और प्रेम अता फरमा। या अल्लाह ये जितनी झोलियाँ फैली हुई हैं, जितने हाथ उठे हुए हैं, या अल्लाह इन तमाम झोलियों को अपने ही दर से भर दे। या अल्लाह इनमें से किसी को किसी का मुहताज न बना। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें भी आई हुई हैं, या अल्लाह इनका जिस्म बड़ा नाजुक है, जब ये दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। या अल्लाह हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए, हश्र की रुसवाई से बचा लीजिए। या अल्लाह तेरा कुरान में ऐलान है वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। या अल्लाह तू बेनियाज है, हम सब तेरे मुहताज हैं। दर बदर सर पटकने से क्या होता है, वही होता है जो मर्जी खुदा होता है। या अल्लाह तू अपने दर से, अपने खजाने से हम सब की झोली को भर दे। या अल्लाह हम सब की झोली भर दे, हम में से किसी को किसी का मुहताज न बना। जो भी जिस तरह से भी परेशान है, सबकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह इस जलसे दस्तार बंदी में जितने अकादरीन ने शिरकत की, या अल्लाह जितने लोगों ने शिरकत की, मर्द ने, औरत ने, छोटों ने, बड़ों ने, या अल्लाह तमाम लोगों की शिरकत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन लोगों ने जिस तरह से जो भी ताउन किया हो, या अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबके ताउन की वजह से, या अल्लाह कल क़यामत के दिन सबको अपने हबीब काली कमली वाले मुस्तफ़ा, आंखों का नूर, दिल का सुरूर, काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह